A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं ईडियम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने मदद करेगा। तो सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको ईडियम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए हो तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर 19 के साथ। तो पहला ईडियम है हमारे पास, पहला ईडियम है क्लेंज द इशू। क्लेंज द इशू मतलब होता है डिसाइड द मैटर। फॉर एग्जांपल, आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस चला है, जज ने कहा कि इस इंसान को बुला के लेकर आओ और आप पहुंचे नहीं, तो वो पूरा का पूरा मैटर अब आपके अपोनेंट के फेवर में चला जाएगा। तो मैटर डिसाइड हो रहा है, इसको हम कहते हैं क्लेंज द इशू। अगला है कैरी वंस पॉइंट। कैरी वंस पॉइंट मतलब विन अप्रूवल। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आपको फंडिंग चाहिए, तो आपने जो इन्वेस्टर हैं उनको कन्विंस कर लिया, तो आपका क्या हो गया, कैरी वंस पॉइंट हो गया, आपने अप्रूवल जीत लिया उन लोगों का। अगला है चेकर्स कैरियर। चेकर्स कैरियर मतलब होता है फुल अप एंड डाउन। नवाजुद्दीन साहब जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं आज की तारीख में, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहे हैं। उन्होंने चौकीदार की नौकरी भी की है और छोटे मोटे काम भी किए हैं, तो उसे हम कहते हैं चेकर्स कैरियर। अगला है कट बोथ एंड्स। कट बोथ एंड्स मतलब क्या होता है, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपके पापा में लड़ाई हो जाए, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, बीच का मीडिएटर का काम करती है कई बार, और कभी कहती हैं पापा से, देखो बेटा सही कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर कहते हैं बेटे से, देखो पापा भी सही कह रहे हैं। तो दोनों की तरफ से आर्ग्यू कर रही हैं वो, तो वो क्या हो गया, कट बोथ एंड्स। अगला है कॉकश्योर। कॉकश्योर मतलब होता है वेरी श्योर एंड सर्टेन। आप जरा इसमें देखें आगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आना है और आप अपने दोस्त को पढ़ा रहे हो, तो आप कह दो कि यार ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसे तू रट ले, तो इसे कहते हैं कॉकश्योर, बहुत ही सर्टेन होना। अगला है कॉक्सनूक। कॉक्सनूक मतलब होता है कि किसी को नीचे दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, आप आईएएस ऑफिसर बन गए और आप अपने नीचे बैठे बी ग्रेड जो ऑफिसर है उसको नीचे दिखा रहा है, नीचे दिखा रहे हैं बार बार कुछ भी काम करके, तो उसे हम कहते हैं कॉक्सनूक। अगला इडियम है चैप्टर एंड वर्ड्स। अब जरा यहाँ पर मतलब समझे इसका, कि इसका मतलब होता है किसी भी चीज को फुल डिटेल में समझाना। मतलब किसी चीज को ए टू जेड मैनर में समझा देना कि भाई वो कहां से आया, क्या क्या हुआ इसके साथ और इसका आउटकम होगा क्या। अगला है कूल वंस हील। कूल वंस हील मतलब कि बहुत ज्यादा इंतजार करना किसी के लिए, तो उसे हम कहते हैं कूल वंस हील। अगला है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब होता है कि रिवॉर्ड भी मिल रहा है, पनिशमेंट भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आर्मी में होता है, अगर आप छोटी सी गलती कर दें तो पूरी की पूरी टीम को पनिशमेंट मिलती है। अगर पूरी टीम जीतती है तो उनको रिवॉर्ड भी सबको मिलता है, तो उसे हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि रिवॉर्ड भी मिलना है एंड पनिशमेंट भी मिलना। कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब होता है टू बी वेरी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेलफोन है, वो क्या है, कम इन हैंडी, मतलब बहुत ज्यादा आपके यूजफुल है। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है ग्रासियस। ग्रासियस मतलब होता है काइंड, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान होना, उसे हम कहते हैं ग्रासियस। अगला है ग्राउस। ग्राउस मतलब होता है कंप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई दिक्कत है, आपने जाके पुलिस में या कहीं पे जाके कंप्लेन कर दी, उसे हम कहेंगे ग्राउस। अगला है ग्लट। ग्लट मतलब होता है ओवरस्टॉक होना। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा राशन लाने की जरूरत है, आप ले आए और आपके साथ आपकी माँ भी ले आई और आपके घर में अब ज्यादा राशन हो गया है, तो हम उसे कहेंगे ग्लट, मतलब ओवरस्टॉक। अगला है ग्विलनेस। ग्विलनेस मतलब क्या होता है, विदाउट डिसाइड, मतलब बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होना। तो हमारे जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, वो क्या होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे ग्लूलेस। अगला है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है ग्रीडी फॉर फूड। जो डॉग होता है वो हमेशा ग्रीडी होता है फूड के लिए। अगला है ग्लिब। ग्लिब मतलब फ्लुएंट। अब हम कह सकते हैं मोदी जी क्या है, बहुत ही ग्लिब टॉकर है। अगला है गिमिक। गिमिक मतलब क्या होता है, ट्रिक। जैसे रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, वो पॉलिटिशियन एज ए गिमिक यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं वोट पाने के लिए। आगे है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक मतलब क्या होता है, ह्यूज इन साइज। मतलब देखिए, आपने अगर मूवी देखी हो डायनासोर, जैसे जुरासिक पार्क, तो उसमें जो बार बार डायनासोर्स को अगर मूवी देखेंगे तो उसमें एक वर्ड यूज होता है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक, तो वहां पर मतलब होता है ह्यूज इन साइज। डायनासोर्स होते हैं वो ह्यूज इन साइज होते हैं, तो यहां पर वर्ड हो गया जाइगेंटिक। अगला है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मतलब होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आपने अगर कोई किताब पढ़ी हो तो उसकी किताब की शुरुआत में या किताब की आखिर में लिखा होता है ग्लॉसरी। अगला है जेल। अब देखिए, ये वाला जेल और ये वाला जेल दोनों की स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। जेल मतलब होता है कैद। क्रिमिनल्स को कहां रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। तो यहां पर इस जेल को आप याद रखेंगे। मैं आपके लिए एक मिनट जरा स्क्रीन क्लियर करता हूं। GAOL, जेल, प्रोनाउंसिएशन सेम है, याद रखना इस बात को। ये होता है वीडियो का एंड। ये सारे वर्ड्स लिए गए थे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। ये किताब आपकी एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने में बहुत मदद करेगी। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। ये तो आपको पता ही है, तो कर दीजिएगा जैसे ही टाइम मिले आपको।
मेरे लिए कोई मैसेज हो हैशटैग वाशिंग कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।